बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज सर्वदलीय बैठक हुई है और सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा इस बैठक में सभी दलों की तरफ से सहमति बनी है। मराठा आरक्षण को लेकर के सभी दलों ने हिंसा की निंदा भी की है और सहमति यहां बनती नजर आई है। इस मराठा आरक्षण को लेकर के कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे और उठाए गए हैं। ये बड़ी बातें कही गई है। मराठा आरक्षण पर सभी दलों में सहमति बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक में सभी पार्टियां इस बात पर एकजुट है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त आरक्षण मुद्दे को लेकर के कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि ये आरक्षण का जो आंदोलन है मराठा का, वो लगातार हिंसक भी होता गया। सभी दल चाहते हैं कानून व्यवस्था न बिगड़े। बड़ी बातें जो सर्वदलीय बैठक में जिस निर्णय को लिया गया, जिस पर तमाम पार्टी के लीडर्स जब मौजूद थे, बैठक हुई है, सभी दलों ने इस पर नाराजगी भी जताई। जिस तरीके से ये हिंसक तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से देखने को मिली है, वो नहीं होनी चाहिए थी। कायदे से मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, किस पर सहमति बनी है, वो जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब आमरण अनशन खत्म करे मनोज जरांगे, ये अपील की गई है कि मनोज जरांगे आमरण अनशन खत्म कर दे। उसके पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर आज शाम तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया तो वो जल तक त्याग देंगे। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मराठा आरक्षण को लेकर ही, जहां सर्वदलीय बैठक हुई, उस पर सर्वदलीय सहमति भी बनती नजर आई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बातें सामने रखी गई हैं और उस बैठक की ये तस्वीरें, शरद पवार मुख्यमंत्री, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी आपको नजर आएंगे और तमाम मंत्री भी इसमें शामिल हुए, विधायक। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में विधायकों का प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। विशेष सत्र बुलाने की लगातार मांग है और इसके अलावा मनोज जारंगे का अल्टीमेटम सामने आया, मुझे कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार। और ये भी उन्होंने कहा आज शाम से मैं जल भी त्याग दूंगा। और इस खबर पे अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता वैदेही कानेकर हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करते हैं। वैदेही, और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज सर्वदल के जो नेता है वो आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनसे आकर मिले और एकनाथ शिंदे इन्होंने जो आह्वान किया था कि महाराष्ट्र में शांति जो है वो बरकरार रखने के लिए, हिंसा रोकने के लिए जो है वो सारे राजनीतिक दलों ने सपोर्ट करना भी जरूरी है, जिस पर सारे राजनीतिक दल जो है, विरोधी हो चाहे सत्ताधारी हो, सारे एक मत से जो है वो उन्होंने इस ठहराव को जो है वो सबमिट किया है और हस्ताक्षर करके जो है वो अपना सपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनको भी दिया है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिस तरह मनोज जरांगे पाटिल अनशन पे बैठे हैं, उनका अनशन पीछे लेने की गुजारिश बार बार राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। खुद एकनाथ शिंदे उनसे फोन पे बात कर रहे हैं और ये अनशन पीछे लेने की गुजारिश भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए तो काफी सारे चैलेंजेस है, क्योंकि पूरे मराठा समाज को जो है वो पिछड़ा समाज के तौर पर जो है वो उनको बताना जरूरी है, तो ही आरक्षण के इस पूरे चौकट में जो है वो मराठा समाज बैठ सकता है, जिसके लिए क्या मनोज जारंगी की तरफ से फिलहाल सरकार के सामने है। कुछ बयान अब दिया गया है, सामने आई है बातें, वो अपना अनशन खत्म करेंगे नहीं करेंगे, क्या है आगे? क्योंकि आज शाम तक का अल्टीमेटम सरकार को उन्होंने दिया था कि अब मैं जल भी त्याग दूंगा। अब तो एकनाथ शिंदे आश्वस्त करते नजर आए कि जो सर्वदलीय बैठक हुई है वो सभी नेता चाहते हैं कि आरक्षण को लेकर के जल्द से जल्द बड़ा फैसला लिया जाए, लेकिन थोड़ा और वक्त मांग लिया सरकार ने। जी बिल्कुल, एक तरफ जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो खुद ये बात को जो है वो सकारात्मक ले रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए ये सरकार जो है वो प्रयत्न कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो विरोधी दल भी अभी एक गुजारिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को जो है वो मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने जो है वो एक सोचना चाहिए और अपना अनशन पीछे लेना चाहिए और राज्य को सपोर्ट करना चाहिए, यानी सत्ताधारी हो या विरोधक हो, अनशन खत्म करने की अपील की गई है जरूर एकनाथ शिंदे की तरफ से। बहुत शुक्रिया वैदेही आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है मनोज जारंगी की तरफ से। अब यह बड़ा बयान दे दिया गया है कि शाम तक अगर फैसला नहीं लिया तो फिर यह अनशन जारी रहेगा, अनशन खत्म नहीं करेंगे। ये बड़ी बातें कही गई हैं उनकी तरफ से। कहा गया आमरण अनशन पर हम डटे रहेंगे, हमें पूरा मराठा आरक्षण चाहिए और सरकार अगर इस पे फैसला नहीं लेती है शाम तक तो मुझे कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार। करोड़ों लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं।
सर, एक तरह से सरकार अपनी कोशिश कर रही है और आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसके बावजूद आपका ये अल्टीमेटम कि आप जल जो है आज त्याग देंगे, क्यों आप इस पे पूरी तरह से अड़े हुए हैं? सरकार की कोशिश एक तरह से जारी है, इस पर क्या कहेंगे? कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था दस्तावेज का, यानी कि पुरावे का। वो तो मिल गया आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे? आप कुंभी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? आपने बोला था पुरावा लेने के बाद अहवाल बना के हम दे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़ी ही लोगों को दे रहे, ये मान्य नहीं, हमको मान्य रहेगा नहीं। आंदोलन रुकेगा नहीं, पूरे महाराष्ट्र को मिलने तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अल्टीमेटम जो आपने दिया है, क्या इसमें कुछ नरमी आप बरतेंगे? चूंकि आप बोल रहे हैं कि आप पानी भी त्याग देंगे, तो इसमें कुछ नरमी बरतने की संभावना है? अगर है तो कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनको अधिवेशन लेके मराठों को सरसकट कुंभी में समावेश करना पड़ेगा, ओबीसी में समावेश करना पड़ेगा महाराष्ट्र के मराठों को, तब भी ये हो सकता है। अधिवेशन लेना चाहिए, लेते हैं या नहीं लेते हैं आज देखेंगे। वो रद्द करना है वो JRB, वो हमको मान्य नहीं आधा, इसलिए हम देखते हैं, नहीं तो हम जेल छोड़ देंगे आज शाम से। लेकिन आपकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती जा रही है और परसों आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। ऐसे में अगर आप पानी लेना भी छोड़ देंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि लोकशाही कायदे के जो नियम के अधीन रहूँ मैं शांतता से आंदोलन कर रहा हूँ। वो सरकार की जवाबदारी है कि कोई हो गया तो सरकार ने सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए और आरक्षण देना चाहिए। सोमवार को हिंसा हुई, उस दिन आपने अपील भी करी, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं नांदेड़ में, इसके बाद मुंबई में हसन मुश्रीफ के कार पे पथराव किया गया, पुणे में हिंसात्मक घटना हुई। ये चीज़ें थमे, इसके लिए कुछ आप अपील करेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से? हाँ, मैं महाराष्ट्र के मराठों को जी न्यूज़ के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि भाई पहले आत्महत्या मत करो। आत्महत्या नहीं करने के, लड़ने का। अपन क्षेत्रीय मराठी लड़ के मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मरेंगे। आत्महत्या मत करने का किसी ने, मेरे साथ लड़िए, कोई आत्महत्या मत करो। और वो शांति से आंदोलन चल रहा है हमारा, उग्र किधर नहीं है। आज कोई कुछ भी कहे नहीं, सोमवार को जिस तरह से घटना हुई सर, वो कोई करता है हमको मालूम नहीं, वो सरकार पक्ष के ही लोग करते होंगे। हमारे मराठी भाई करोड़ों है, वो गांव-गांव में अनशन शुरू है, उसमें बैठे वाले हैं, शांति से कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मराठा समाज के लोग नहीं, ये जो है प्रायोजित था, ये कह रहे हैं आप? भीड़ का जो हंगामा हुआ, भीड़ में जो आगजनी हुई, पूरे महाराष्ट्र में ये हमारे मराठों को बदनाम करने के लिए कोई तभी दूसरा कर रहा है, ये हमारी शंका है। लेकिन CCTV में जो लोग पकड़े गए हैं वो तो मराठा ही समाज से जुड़े लोग हैं, और जाते आते होंगे वहाँ से, पकड़ लिए। अब उसका उदाहरण बोलता हूँ, केज में अनशन शुरू है, SP ने वहाँ के जाके हमारे लड़के को उठा के लाया। उसने क्या किया था, कोई करके गया मालूम नहीं, वो बैठे वाले शांति से वो लाए। इसलिए शंका है कि ये आंदोलन करने वाले को पकड़ते हैं। जी न्यूज़।